खौफनाक जंगल। रवि और उसकी पत्नी स्नेहा घूमने के शौकीन थे। इस बार उन्होंने एक ऑफबीट ट्रैकिंग डेस्टिनेशन चुना, कालादर्रा जंगल। इस जंगल के बारे में कई अफवाहें थी कि यहाँ रात में अजीब घटनाएं होती हैं, मगर रोमांच के शौकीन इस जोड़े ने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया। दोनों अपनी गाड़ी से जंगल के नजदीक पहुंचे और ट्रैकिंग शुरू कर दी। सुबह का समय था, पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा माहौल को खुशनुमा बना रही थी। देखो कितना खूबसूरत जंगल है, स्नेहा ने खुशी से कहा। रवि ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा। हाँ, लेकिन हमें सूरज ढलने से पहले बाहर निकलना होगा। जंगल घना होता जा रहा था। अचानक रवि को महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, मगर कोई नहीं था। क्या हुआ? स्नेहा ने पूछा। कुछ नहीं, शायद मेरा भ्रम था, रवि ने जवाब दिया। चलते चलते वे जंगल के अंदर एक पुराने खंडहर तक पहुंचे। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे, कुछ डरावने चेहरे, कुछ जले इंसान और कुछ अजीब आकृतियां। ये जगह कुछ अजीब नहीं लग रही, स्नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा। रवि कुछ बोलता, तभी पीछे से किसी के पैरों की आहट आई। दोनों ने मुड़कर देखा, एक परछाई दीवार के पीछे से झांक रही थी। स्नेहा की सांसें तेज हो गईं। यहाँ कोई है, रवि ने धीरे से कहा। शांत रहो, हमें निकलना होगा। जैसे ही वे मुड़े, एक तेज हवा चली और उनके बैग से चीजें इधर उधर बिखर गईं। अचानक खंडहर के कोने से एक बूढ़ी औरत निकली। उसकी आंखें गहरी और खाली थी, जैसे उनमें कोई जीवन ही न हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज पत्थर पर खरोंच जैसी थी। हाँ, हम बस घूमने आए थे, हम अभी जा रहे हैं, रवि ने जवाब दिया। बूढ़ी औरत ने ठंडी हंसी हंसी। अब बहुत देर हो चुकी है। जो भी इस जंगल में आता है, वह यहाँ हमेशा के लिए रह जाता है। इतना सुनते ही स्नेहा चीख पड़ी। रवि ने उसका हाथ पकड़ा और भागने लगा। दोनों अंधेरे जंगल में दौड़ रहे थे, मगर रास्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। पीछे से वही डरावनी हंसी फिर सुनाई दी। अचानक स्नेहा का पैर जड़ में फंस गया और वह गिर गई। रवि ने उसे उठाने की कोशिश की, मगर तभी उसने देखा, स्नेहा के हाथ पर नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे पकड़ने की कोशिश की हो। रवि, कुछ हमारे साथ है, स्नेहा रोने लगी। रवि ने घबराकर चारों ओर देखा। तभी सामने एक पुराना लकड़ी का गेट दिखा। अगर हम इस गेट से बाहर निकल जाएं, तो शायद बच सकते हैं। दोनों ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। जैसे ही उन्होंने गेट पार किया, अचानक सब शांत हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई हवा नहीं, बस गहरी खामोशी। दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। जंगल अब उनके पीछे था, मगर वो बूढ़ी औरत और परछाई गायब हो चुके थे। हम बच गए, स्नेहा ने कांपती आवाज में पूछा। रवि ने सिर हिलाया, मगर तभी उसने गौर किया, स्नेहा के हाथ से खून की बूंदें टपक रही थीं। और फिर उनके पीछे वही डरावनी हंसी गूंजी, तुम बच नहीं सकते।